दोस्तों, एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वॉइस से बताने जा रहा हूँ। लेकिन कल रूल जो बताया था उस रूल के अनुसार यह प्रेजेंट का जो 3 एग्जाम्पल है वो बताना जा रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर लिखा है रेहान ईट्स मैंगो, यानी यह सिंपल प्रेजेंट से लिया गया। रेहान ईट्स मैंगो यह सिंपल प्रेजेंट है। इसे हमें यह एक्टिव दिया गया है, एक्टिव वॉइस दिया गया है। हमें इसे पैसिव करना है। जब हम इसे पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस के लिए करके यहाँ लिख लेते हैं पैसिव वॉइस लिख लें, जिसमें नंबर 1 में लिख रहा हूँ। क्या लिखा है? रेहान ईट्स मैंगो। तो हम आपको बताए थे, याद रखिएगा, आपको बताए थे कि SOOS सबसे आसान तरीका है पकड़ने का। SOOS सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वह पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेहान ईट्स मैंगो। रेहान किसे खाता है? तो आम को खाता है। तो यहाँ पे यह मैंगो जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और रेहान है सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और ये जो है यह वर्ब है। तो हमें देखना क्या है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम मैंगो। कल आपको बताया गया था कि जब V5 रहेगा तो हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो ईच। और ये भी बोले थे कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेकर के आएंगे। ईट से तो यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। ईटेन बाय। रेहान नाम है तो रेहान का रेहान ही रह जाएगा। यह आपका एक्टिव वॉइस ऊपर दिया गया, नीचे पैसे मैंने बनाया। दूसरी है, दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ईटिंग मैंगो, और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया गया है। ही इज ईटिंग मैंगो। तो इसमें भी वही चुन लेंगे। पहले सबसे नंबर में सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, यहाँ लिखेंगे हम लोग मैंगो। मैंगो लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर मैंगो इज। और जब हम कल बोले थे कि अगर V4 रहेगा तो हम लोग बेइंग का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैंगो इज बेइंग। मैंगो इज बेइंग वर्ब का तीसरा रूप लेकर आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। ईटेन के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय। और ही को चेंज करेंगे तो हिम में चला जाएगा। यह आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन बना। मैंगो इज बेइंग ईटेन बाय हिम, क्योंकि यह एक्टिव से पैसिव मैंने किया। तीसरा लिखा गया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट से लिया गया है। तीसरा में पैसिव बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रेहान हैज ईटेन मैंगो। रेहान हैज ईटेन मैंगो लिखा है, जिसमें पहले यह सब्जेक्ट है, पहले चुन लेते हैं। इसके बाद ये वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हम आपको बोले थे, अभी बोले हैं कि सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस में वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे मैंगो को पढ़ लेंगे। तो मैंगो लिखेंगे, उसके बाद मैंगो, उसके बाद लिखा है क्या है? हैज लिखा है। तो मैंगो हैज। और कल बोले थे कि जब अगर प्रेजेंट परफेक्ट यानी V3 का रूप लेकर के आएगा तो हम लोग वहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे V3 का रूप लेकर के आया है तो हम यहाँ पे बीन लिखेंगे। तो मैंगो हैज बीन।
मैंगो हैज बीन ईटेन है तो ईटेन लिखेंगे V3। और बोले थे कल भी बताए थे हम वीडियो में कि अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया नहीं रहेगा तो हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैंगो हैज बीन ईटेन बाय, रेहान नाम है तो हम लोग रेहान को रेहान ही लिखेंगे। यह वीडियो में आपको यह प्रेजेंट टेंस का यह 3 बताया गया था, कल भी बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है, इसीलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा है। क्यों नहीं बनता है? देखिए यहाँ पे हैज बीन यहाँ लग ही गया है, बीन जब का प्रयोग ले लिया है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में चलेंगे, ये तो प्रेजेंट कर लिए, अब पास्ट को लेकर के हम चलते हैं। पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में हम लोग लेकर के चलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल देते हैं। एक्टिव वॉइस पर ले लेते हैं, एक्टिव वॉइस लेते हैं। जैसे हमने लिखा यू एट मैंगो, यू एट मैंगो, तो यू एट मैंगो जब हमने लिखा यह सिंपल पास्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल होगा यू वेयर ईटिंग मैंगो। तीसरा होगा यू हैड ईटेन मैंगो। ध्यान देंगे यह पास्ट पर भी 3 ही बनेगा। यू एट मैंगो, यू वेयर ईटिंग मैंगो, यू हैड ईटेन मैंगो। यह मेरा तीनों जो है एक्टिव वॉइस दिया गया है, यह मेरा तीनों एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसे का एक्टिव से हमको पैसिव करना है। ध्यान देंगे, हम इधर का ही जो आप लोग इस वीडियो में कर लिए हुएगा, स्क्रीनशॉट लेना वाले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट टेंस में ध्यान दीजिएगा, पास्ट में लिखा है यू एट मैंगो, तो हमको एक्टिव दिया गया है, हमको पैसिव करना है। तो जब पैसिव करेंगे तो हम आपको पहले बोले हैं, पहले आप ये भी बोले कि SOOS। ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वह सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें देखिए यह यू जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे मैंगो, मैंगो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एट V2। कल भी मैंने बोला था कि जब V2 का रूप रहेगा तो हम लोग वज या वर का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो वज, वर तो लगेगा नहीं क्योंकि मैंगोज रहता तो वहाँ पे वर लगता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केवल मैंगो का रहा है, तो मैंगो मतलब क्या, एक ही का रहा है, तो मैंगो वाज लिख सकते हैं। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लेकर के आएंगे, तो ईटेन बाय, यू को चेंज करेंगे तो यू का यू होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, यू वेयर ईटिंग मैंगो, फिर से हम मैंगो के ही लाएंगे, मैंगो वाज बीइंग। जब भी अगर भी हो रहेगा तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो वाज बीइंग ईटेन, ईटेन बाय यू है, यू लिख लेंगे।
फिर से तीसरा एग्जाम्पल देखें, यू हैड ईटेन मैंगो लिखा है। तो हमें सबसे पहली बात क्या है, किसको लाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पहले मैंगो। चलिए यहाँ V3 के साथ में हैड लगा है तो हम लिख सकते हैं मैंगो हैड बीन। कल भी बोले थे कि जब अगर V3 का रूप रहेगा एक्टिव वॉइस में तो हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो हैड बीन ईटेन बाय, नाम तो है नहीं यू, ये तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं। तो ये आपको यह वीडियो में जो है आपको चेंजिंग करके बताया गया, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट का रूप, यह प्रेजेंट और पास्ट का रूप जो हमने आपको बताया, इसमें ध्यान देंगे। कहीं भी परेशानी आपको नहीं हो सकती है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। दूसरी बात कि अगर आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम न रहे क्लास 12th के लेकर करके 2025 का, उसके लिए खास करके मैं यह वीडियो को बना रहा हूँ, है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डालाएगी वो आपके पास तुरंत ही पहुँचेगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इतनी आसान तरीक़ा से आपको कोई भी नहीं वॉइस बता पाएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ा से ट्रिक से बताया जा रहा है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस यहाँ पे देखिए, हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताया, तीन वेद के बारे में। प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार पास्ट में भी सिंपल पास्ट पे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। यह बताया मैंने आपको। फ्यूचर टेंस में बता रहे, जिसमें फ्यूचर में मात्र दो ही होता है, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इसमें बीच में जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो इसमें से छाड़ देते हैं और एक एक को दोनों में से ले लेते हैं, तो 4 को यानी खत्म हो जाता है। यानी टोटल हमें वॉइस में 8 रूप जो है टेंस का बनाना पड़ता है। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है मोहन विल ईट मैंगो, यानी मोहन विल ईट मैंगो, है कि नहीं। यह आपका फ्यूचर से लिया गया है, जिसमें सिंपल फ्यूचर है। हम इसका दूसरा नाम सिंपल फ्यूचर ही बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसका तो ये एक्टिव तो दिया गया है, यह एक्टिव हमें यानी ए भी दिया गया है, हमको पी भी करना है, यानी कि पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करना हमें है, तो हम यहाँ ध्यान देंगे। आपको पहले बोले हैं कि टेंस का रूप कोई भी हो, चाहे सिंपल से लिया, चाहे प्रेजेंट से लिया गया या पास्ट से लिया गया, फ्यूचर से लिया गया है, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनना ही है। जैसे इसमें सब्जेक्ट मेरा मोहन हो जाएगा, वर्ब मेरा ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरा मैंगो हो जाएगा। तो आपको बोला गया है कि SOOS, यानी SO जो ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस है, नीचे वाला जो पैसिव वॉइस है। तो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, उससे हम लोग जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, उससे हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे मैंगो, मैंगो लिखेंगे, मैंगो के बाद लिखेंगे विल, मैंगो विल बी। कल भी बताया गया कि हमें विल के साथ हमें बी का प्रयोग करना है, गुरु में बता दिए थे। मैंगो विल बी। अब यहाँ देखना है हमें वर्ब का तीसरा रूप लाना है। हम लिख सकते हैं ईटेन और बाय। यहाँ पे मोहन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोहन, यानी मैंगो विल बी ईटेन बाय मोहन। क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया तो बाय का प्रयोग करना ही हमें है। यहाँ पे लिखा है वी शैल हैव ईटेन मैंगो। तो वी जो है सब्जेक्ट है, ईटेन है जो वर्ब है, मैंगो जो ऑब्जेक्ट है। तो हमें ले चलते हैं
मैंगो के सबसे पहले लाएंगे। मैंगो मैंने लिखा। मैंगो के बाद हमें देखना क्या, यहाँ पे सेल हैव लिखा था, हमको यहाँ पर विल हैव लिखना है। चेंज करेंगे, विल हैव। जब भी हैव लगा तो विल का प्रयोग लेंगे। तो विल हैव विल, और वर्ब का तीसरा रूप लिखा गया है ईटेन। लिख लेंगे ईटेन बाई। ऑब्जेक्ट दिया गया है, वी को हम लोग चेंज करते तो अस में चलाता है। ध्यान देंगे तो मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाई अस, या आपका जो कि फ्यूचर से लिया गया, फ्यूचर टेंस से। तो आपको याद दिला दूं कि टेंस का 8वां भेद तो मैंने यह रूप आपको बता दिया, रूल पर बता दिया। फिर से मैं आपको, ऐसी बात नहीं कि मेरा यह चैप्टर वॉइस का ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत सारा एग्जाम्पल जो है आपको बताया जाएगा वॉइस से, जो कि हम अगले वीडियो में भी बताएंगे। अगर आपको जो डिस्टर्ब होगी, परेशानी होगी, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। दूसरी बात, अगर आप वीडियो चल रही है, अगर नहीं लिखा रहा है आपको, तो आप उसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस आपको यह जो है रूल्स नियम जो पढ़ाया जा रहा है, आपको एग्ज़ाम के तहत पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जो भी बच्चे ऑफलाइन में अगर आकर के क्लास करते हैं तो उसकी बात अलग है, ये तो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। इसमें भी हम आपके साथ हैं, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। 12 से 10 का वीडियो डाला गया हुआ है, इसीलिए हम 10 का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इसलिए वॉइस से स्टार्ट किए हैं इस साल, तो वॉइस से स्टार्ट किए, तो वॉइस के बाद फिर हम ख़त्म करेंगे तो नरेशन पढ़ाएंगे, है कि नहीं। ऐसी बात नहीं कि आपका साथ हम छोड़ देंगे, जो कि अगर आप मेरे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। तो यह वॉइस का हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यह बता दिया। फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में।